नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की मरुस्थल तथा बंजर भूमि विकास परियोजना। वीडियो के एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा, तो ये फटाफट रिवीजन है। इसमें आप सभी राजस्थान जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की मरुस्थल एवं बंजर भूमि विकास परियोजना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान की मरुस्थल तथा बंजर भूमि विकास परियोजना के बारे में, तो एक प्रोग्राम चलाया गया था सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम DPAP। जी हाँ, इसकी शुरुआत है वो 1974-75 से की गई थी। शुरुआत में ये राजस्थान के 8 जो पश्चिमी ज़िले हैं इसमें, और इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखना, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरुआत में 8 पश्चिमी जिलों में और डूंगरपुर बांसवाड़ा में यह लागू हुआ था। वर्तमान में ये 11 जिलों के 32 विकास खंडों में लागू है। मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? भू संरक्षण, सिंचाई, वृक्षारोपण, चारागाह विकास कार्य है वो इसमें करवाए जाते हैं। सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1974-75 में यह शुरू हुआ था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रोग्राम था मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम DDP। जी हाँ, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है ये 1977-78 में शुरू हुआ था। तो पहली बात तो ये कि कब शुरू हुआ, 1977-78 में। जिस समय यह शुरू हुआ था उस समय पूरी हिस्सेदारी इस प्रोग्राम के लिए केंद्र सरकार की 100% हिस्सेदारी थी। बाद में हिस्सेदारी है वो चेंज होती गई। 1979-80 में केंद्र और राज्य सरकार की इस प्रोग्राम के लिए हिस्सेदारी 50-50 हो गई थी। 1985-86 में फिर से केंद्र सरकार की 100% इसमें हिस्सेदारी हुई थी। और 1 अप्रैल 1999 से जो नए प्रोजेक्ट के लिए इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हिस्सेदारी 75:25 की है। यानी वर्तमान में अगर बात की जाए तो नए प्रोजेक्ट के लिए 75:25 की है हिस्सेदारी मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत। ये वर्तमान में 16 मरुस्थलीय जिलों में, जो मरुस्थलीय जिले हैं 16, उसके 85 विकास खंडों में वर्तमान में ये लागू है। तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत 1977-78 से की गई थी। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। जी हाँ, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है। ये शुरुआत में आपको बता दें कि जो 18 जिलों में लागू हुआ था, वर्तमान में 18 जिलों में ये कार्यक्रम है वो संचालित किया जा रहा है। इसमें हिस्सेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 11:1 की हिस्सेदारी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? वन क्षेत्रों में घास, चारा, लकड़ी आदि इमारती लकड़ी है वो पैदा करना था। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 18 जिलों में ये कार्यक्रम लागू है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हिस्सेदारी 11:1 की है। जल जीवन मिशन आप सभी को पता है, साल 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाना इस मिशन का उद्देश्य है। इस मिशन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 1:1 की है। तो हिस्सेदारी आप जरूर ध्यान रखिएगा, 1:1 की इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच हिस्सेदारी है। इसमें राज्य, जिला, ग्राम स्तर पर स्वच्छता मिशन का संचालन किया जाता है। वहीं दिसंबर 2020 तक राज्य में 4.40 लाख नल कनेक्शन है वो इसमें उपलब्ध करवाए गए हैं जल जीवन मिशन के तहत। एक और कार्यक्रम है मरु विकास कार्यक्रम। जी हाँ, मरु विकास कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देना है, ग्रामीण आर्थिक विकास करना है। मरु विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये 16 जिलों में लागू है राजस्थान में, और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इस प्रोजेक्ट के रूप में हिस्सेदारी है वो व्यय की हिस्सेदारी 75:25 है। यानी केंद्र सरकार की 75% हिस्सेदारी है और राज्य सरकार की 25% है। इसके अलावा मरु प्रसार रोक योजना। जी हाँ, मरु प्रसार रोक योजना मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण को रोकना है। राज्य के 10 मरुस्थलीय जिलों में मरु प्रसार रोक योजना है वो लागू है। तो 10 जिलों में जो मरुस्थलीय जिले हैं जिसमें ज़्यादा मरुस्थल हो गया है उनमें ये लागू है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इसमें हिस्सेदारी 75:25 की है। तो यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है वो कई बार पूछ लिया जाता है। 75:25 की इसमें हिस्सेदारी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। इसके अलावा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 11 जिलों में एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। 75:25 की हिस्सेदारी इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में है। इसके अलावा कंदरा सुधार कार्यक्रम, जी हाँ कंदरा सुधार कार्यक्रम, और साथ ही साथ डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987-88 में कंदरा सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1995 और 96 में ये शुरू हुआ था। आपको बता दें कि 8 जिलों में ये लागू है। जो हाड़ौती और मेवात क्षेत्र जो डांग क्षेत्र है उन जिलों में ये लागू है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, हाड़ौती। इसके अलावा भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर यानी मेवात क्षेत्रों में जो ज़िले हैं उनमें कंदरा सुधार कार्यक्रम है वो लागू है। 8 जिलों में 357 ग्राम पंचायतों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। 1995-96 से इसकी शुरुआत है वो उस समय की गई थी। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 2005 और 6 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। मेवाड़, मारवाड़, अजमेर जैसे क्षेत्रों में, जिसमें आपको बता दें कि राजसमंद जिला हो गया, भीलवाड़ा हो गया, अजमेर हो गया, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में ये मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो लागू किया गया था साल 2005 और 6 में। तो कब लागू हुआ, किन जिलों में लागू हुआ, हिस्सेदारी कितनी है, ये सारे फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखना है। वीडियो के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम IWDP। जी हाँ, IWDP 1992-93 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 10 जिलों में उस समय ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 1992-93 में, और वर्तमान में 18 जिलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल सन 2000 से IWDP प्रोजेक्ट के लिए प्रति हेक्टेयर जो संशोधित राशि है वो 6000 है प्रति हेक्टेयर, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 5500 इसमें केंद्र सरकार वहन करती है और राज्य सरकार इसमें 500 रुपये वहन करती है। तो समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम प्रति हेक्टेयर जो संशोधित राशि है ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि जो व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम है IWDP 1992-93 से इसकी शुरुआत है वो की गई थी। एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है समन्वित वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम IWMP। समन्वित वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम 1 अप्रैल 2008 से ये कार्यक्रम है वो राज्य में लागू हुआ था। जिस समय ये लागू हुआ था उस समय 90:10 की इसमें हिस्सेदारी थी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। साल 2009-10 में ये कार्यक्रम 32 जिलों के 127 पंचायत समितियों में लागू है। तो वर्तमान में ये 32 जिलों के 127 पंचायत समितियों में एक कार्यक्रम लागू है समन्वित वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम। इसका नाम आपको बता दें कि इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड अंशतः इसमें इस योजना का नाम है वो किया गया है। तो नाम बदला गया है इस कार्यक्रम का। वर्तमान में इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी है वो 60:40 की है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो 1993-94 से इस कार्यक्रम की शुरुआत है वो की गई थी। शुरुआत में आपको बता दें कि 4 जिलों में, जो राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिले हैं, जिन जिलों में ये कार्यक्रम है वो लागू हुआ है बाड़मेर, जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर। और जो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत है वो सीमावर्ती जिलों में कार्यक्रम लागू हुआ है। आपको बता दें कि BSF ढांचा बॉर्डर मजबूत करना है इन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण परियोजनाएं, कार्यक्रम जो मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए और बंजर भूमि के विकास हेतु इन कार्यक्रमों को लागू किया गया था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जहाँ से आप सारी PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।